चलिए, तो आज हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ रूट के बारे में, ठीक ना। ये टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके थे, लेकिन केवल जाने थे कि जो रूट्स के नेचर है वो क्या होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था आप लोगों को, मैं जो बताया था तो उसमें पढ़े थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें जो x की वैल्यू आती है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और ये रूट्स टू टाइप के होता है, एक रियल रूट्स होता है और एक इमेजिनरी रूट्स होता है। और जो रियल रूट्स होता है वो भी टू टाइप के, एक इक्वल और एक अनइक्वल रूट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने उसके साथ ही फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ चुका है, साथ ही कंप्लीट दी स्क्वायरिंग मेथड, और पीछे वाले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ चुके थे। आज हम लोग जानेंगे जो नेचर ऑफ रूट्स है उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में जान लेते हैं क्या होता है। तो मैं बताया था कि जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, उन सब के जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे, क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। अब ये जो रूट्स 2 होंगे वो कैसे होंगे, तो रूट्स 2 टाइप के हो जाते हैं। जो रूट्स होते हैं, रूट्स वो 2 टाइप में आ जाता है। एक हो जाता है रियल रूट्स, रियल रूट, और दूसरा हो जाता है इमेजिनरी रूट। रूट्स और एक इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और जो रियल रूट्स होता है ये भी 2 टाइप में आ जाता है। एक होता है इक्वल, इक्वल रूट, और एक होता है अनइक्वल रूट्स। या इसी को हम लोग डिफरेंट रूट्स बोल देते हैं, डिफरेंट, अलग अलग। ठीक है, ये तो ये रूट्स के टाइप है। अब बात आती है कि रूट्स को कैसे पहचाने। ये तो जान लिए कि इमेजिनरी होता है, रियल होता है। रियल में भी 2 टाइप में होता है, इक्वल होता है और एक अनइक्वल, यानी कि डिफरेंट भी होते हैं हमारे रूट्स, अलग अलग हो जाए। कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जिनके रूट्स इमेजिनरी होंगे, कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जिनके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रियल में भी होंगे तो हो सकता है कि जो रूट्स आए वो इक्वल हो जाए, या ये भी हो सकता है कि जो रूट्स आए वो डिफरेंट आए, ठीक है। वो उसकी इक्वेशन कैसा है उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसको बताएगा कौन, हम जानेंगे कैसे कि किसका रूट्स इक्वल है और किसका रूट्स इक्वल नहीं है, किसका रूट्स इमेजिनरी है और किसका रूट्स रियल है, ठीक है। तो ये बताता है डिस्क्रिमिनेंट, बताया था मैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ना, डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि जो रूट्स है वो कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में जो प्रूफ करके लाए थे रूट ओवर ये -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2a, तो ये जो वैल्यू है b² - 4ac यही डिसाइड करता है, यही बताता है कि कौन सा जो रूट्स है वो जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, ये बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। अब ये कैसे डिस्क्रिमिनेंट बताता है, तो देखिए हम जानते हैं कि जो वैल्यू रूट से बाहर निकल जाती है वो रियल होती है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलती है वो इमेजिनरी होती है। तो रूट से बाहर कौन से नंबर नहीं निकलते हैं, जो निगेटिव में आते हैं। अगर ये रूट ओवर b² - 4ac है, ठीक ना, इसमें जो ये b² - 4ac की वैल्यू जो है वो मैं निगेटिव ले लूँ, क्या ले लूँ, निगेटिव। तो निगेटिव अगर आ गया तो यहाँ रखेंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो हम इसको बोल देते हैं कि जो इक्वेशंस है वो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक ना। तो वही बात बताता है ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर लेते हैं,
और इसकी जो वैल्यू हो जाती है b² माइनस 4ac। अहम रोल है, इस पूरे रूट्स का हीरो है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक ना, इसी से सब है। तो देखिए जब इसी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो बड़ी आ जाती है 0 से, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, ठीक ना, 0 से बड़ा यानी इज ग्रेटर देन 0, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव आ गया यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए। क्या मिल जाए? पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे, ठीक ना। लेकिन इसी b² माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा आ जाए, यानी कि इमेजनरी हो, लेस देन 0 हो, ठीक है, यानी कि निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू। अगर निगेटिव वैल्यू मिल जाए b² माइनस 4ac का, इट मीन्स 0 से छोटी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इमेजनरी रूट्स। वो जो इक्वेशन होगा उसके रूट्स जो आएंगे वो होंगे इमेजनरी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब एक और बात आती है कि जब रियल है तो रियल में भी 2 टाइप्स के रूट्स हो जाते हैं। एक ऐसे इक्वेशन हो जाएंगे जिसके इक्वल रूट्स आ जाएंगे, और एक ऐसा भी होगा जिसके अनइक्वल यानी कि डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो b² माइनस 4ac जो है इसमें इसको इक्वल भी लेकर हम चलते हैं, ठीक ना। ये जरूरी नहीं है कि बड़ा ही, ये इक्वल भी आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0 आ जाए, ठीक ना, 0 तो हो जाता है रियल, ठीक ना। तो वही चीज़ ये b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 आ जाए तो बोल देंगे कि रियल है, और यही b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाए यानी कि 0 से बड़ी आ जाए तो बोल देते हैं कि डिफरेंट रूट्स जो होंगे वो होंगे, ठीक ना, उस इक्वेशन के दिए गए इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इस पे आते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि देखते हैं क्वेश्चन पहला, हम कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, इसमें टाइप पे हम देखेंगे, इसके 2-3 टाइप में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में या अलग अलग क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन क्या बनाता है नेचर ऑफ रूट से, तो ये देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में ये बोलता है कि इक्वेशन कुछ दिए होते हैं, ठीक ना, और बताता है कि गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स और नॉट, यानी कि जो गिवन इक्वेशंस है क्या वो रियल रूट्स है उनका कि नहीं है, ये बताना होता है, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा, ठीक ना। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन ले लिए हम 7x² प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दे दिया। तो इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, उससे आपको पता चल जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, तो bac निकालना पड़ेगा। तो a मतलब क्या चीज़, तो कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि x² का कोफिशिएंट 7, b मीन्स क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 8, और c मीन्स क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ये कितना हो गया, तो -1, ओके। तो ये हो गया a b c। अब यहाँ से निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b की वैल्यू, तो ये हो गया 8² माइनस 4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 8² यानी कि 64 माइनस और माइनस प्लस ये 28, और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ऐड कीजिए, तो 12 64 प्लस 28 कितना हो गया, 12, और ये 8 1 9 92 क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। जब 0 से बड़ा आ गया तो लिख लेंगे सो देयरफॉर इतना 7x² प्लस 8x माइनस 1
हैज रियल रूट्स। ठीक है, बात समझ में आया? यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या होगा, रियल रूट्स होगा। ठीक है, तो इस पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे ये वाला देख लें। ये दे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 वाई, ये एक्स है, सॉरी यहाँ पे 2/3 एक्स प्लस 1/9, तो ये हो गया प्लस 1/9 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 9x² माइनस ये 6x, देखिए ये x है, वो गलती से लिख दे रहे हैं बार बार एक ही, 6x प्लस 1/9 एलसीएम ले लिया हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब ये इधर गया तो आ गया 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। a इज इक्वल टू मिल गया 9, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 36 और ये -36। रूट्स में बोला हूँ कि 0 आए या 0 से बड़ा, हाँ उसके टाइप में क्या होगा, तो उसमें इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग बताएंगे कि रियल रूट्स है, और रियल में भी जो इक्वेशंस होंगे उस इक्वेशन के दोनों जो रूट है वो बराबर है, इक्वल है। ठीक ना, तो ये भी लिख देंगे कि सो देयरफॉर ये x² माइनस 2/3 x प्लस 1/9 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, क्लियर? अब चलिए टॉपिक नंबर 2 पे देखते हैं। चलिए, तो मैं एक टाइप सेकंड में क्वेश्चन लिया हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। ठीक ना, यानी कि जो भी हमारे इक्वेशंस है वो उनके जो रूट्स होंगे अगर रियल इक्वल होंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसमें जो वेरिएबल है, ठीक ना, अननोन जो क्वांटिटी है उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो वो कैसे निकालेंगे हम जानते हैं यहाँ से। देखिए, जैसे इसमें जो इक्वेशंस मैं कुछ लिया हुआ हूँ, ठीक है, इनमें हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर वही बात हो गई, फिर यहाँ भी जो हीरो होगा वो d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट होगा, जिसकी वैल्यू b² माइनस 4ac होता है। ठीक ना, अगर इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग ये बताते हैं कि वेरिएबल कैसा है, नेचर बताते हैं, और नेचर से ही हम लोग निकाल लेंगे के की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड बोला है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक ना, तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और हमें बताना है यहाँ पे के की वैल्यू, जब इसका जो रूट्स होगा इक्वल रूट्स होंगे तब, इक्वल रियल रूट्स। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे, सिंस a इज इक्वल टू, तो k मीन्स कॉफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक, b यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि -6, c यानी कि कांस्टेंट टर्म, ठीक, c इज इक्वल टू -2। ओके, तो यहाँ से मिल गया आपका। सो देयरफॉर ये d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख लिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रूट्स है, तो ये हो जाएगा। या और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो थोड़ा ये लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस हैज गिवन इक्वेशन, सिंस ये k x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे जो b² माइनस 4ac की वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगी। तो b की वैल्यू -6², 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू तो -2 इज इक्वल टू 0। तो 36 -6 का स्क्वायर और माइनस प्लस 8k 4 टू 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 36 इज इक्वल टू -8k। ठीक ना, और यही इधर क्या है, डिवाइड है ना,
तो इधर जाएगा तो अरे सॉरी इधर इंटू है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 36 बाई -8 इज इक्वल टू के। दैट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू -36 बाई 8, 4 2 जा 8, 4 9 जा, यानी कि -9/2। जो के की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो -9/2 होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, कौन सा, तो ये 5 नंबर कैसे होगा 5 नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे कि सिंस के ये 4x² -2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो सो देयरफॉर b² - 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, b की वैल्यू तो 2k + 1 होल स्क्वायर। ये b क्या होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, -4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू k + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 2 जा 4, k + 1 होल स्क्वायर माइनस ये 16 k + 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए k + 1। दोनों में से k + 1 कॉमन हो गया तो ये 4 k + 1 और ये -16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक बार k + 1 को 0 के बराबर, k + 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज के की वैल्यू आ गया -1। और जब आप एक बार ये 4k + 1 - 16 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये 4k + 4 - 16 मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसी का मल्टीप्लाई 1 में इज इक्वल टू 0। तो ये 4k और ये माइनस कितना हो गया 16 में 4 - 16 -12, तो 4k इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो +12। अब यही k की वैल्यू हो गया 12/4 यानी कि 3, k की वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक ना, तो बाकी जो क्वेश्चंस है इसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और इसमें जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है उसको फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा, फिर से समझाया जाएगा। ओके।